ईरान और पाकिस्तान। आज ईरान और पाकिस्तान के बीच संबंध उतने अच्छे नहीं हैं। खासकर एक दूसरे के इलाके में सैन्य हमलों के बाद दोनों मुस्लिम पड़ोसी देशों के संबंध अपने सबसे खराब लेवल पर पहुंच गए हैं। मगर एक टाइम था जब ईरान ने भारत के खिलाफ लड़ाई के दौरान पाकिस्तान की खुलकर मदद की थी। 1965 और 1971 में भारत के खिलाफ जंग के दौरान ईरान ने न केवल पाकिस्तान का पक्ष लिया बल्कि उसे हथियार और गोला बारूदों से भी यहाँ पर उसे मदद की थी। ईरान ने पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की, अपना तेल बेचा और पाकिस्तान की जंग को चालू रखने के लिए हथियार डीलर के रूप में काम किया। पाकिस्तान और ईरान ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। दोनों ने दावा किया कि हमले आतंकवादियों के खिलाफ है, न कि आम नागरिकों के। पहले ईरान ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हमला किया था। इसके एक दिन बाद पाकिस्तानी सेना ने ईरान में एयर स्ट्राइक की। आइए इस वीडियो में जानते हैं कि क्या है ईरान और पाकिस्तान का पूरा सच। एक टाइम ऐसा था जब ईरान के शाह रजा पहलवी ने कहा था कि ईरान पाकिस्तान को ख़त्म करने की किसी भी कोशिश को कबूल नहीं करेगा। भारत की सत्ता को हमारे संकल्प के बारे में पूरी तरह से पता होना चाहिए। हम ईरान की सीमा पर एक नया वियतनाम नहीं चाहते हैं। इस बयान की भारत में तीखी आलोचना हुई। ईरान के शाह का बयान यह समझाने के लिए काफ़ी होना चाहिए था कि शिया इस्लामिक देश अपने पड़ोसी पाकिस्तान के साथ पुराने समय में कितना घनिष्ठ संबंध रखता था, जबकि आज दोनों देशों ने एक दूसरे पर मिसाइल डाली है। 14 अगस्त 1947 को ईरान पाकिस्तान की संप्रभुता को मान्यता देने वाला पहला देश बना था। दोनों देशों ने मई 1950 में मित्रता की संधि पर भी हस्ताक्षर किए थे। ईरान के शाह रजा पहलवी ने 1956 में पड़ोसी देश का दौरा किया। इसके तुरंत बाद पाकिस्तान ने तेहरान में अपना पहला दूतावास खोला। जब 1965 के युद्ध के बाद पाकिस्तान को हथियार लेने के लिए काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा, तो ईरान ने जर्मन बाज़ारों से हथियार लाकर और फिर उन्हें पाकिस्तान तक पहुंचाकर एक डीलर के रूप में काम किया था। ईरान के शाह ने एक बार कहा था कि ईरान और पाकिस्तान दो शरीरों में से एक आत्मा की तरह है। उन दिनों ईरान और पाकिस्तान दोनों ने अपने अपने इलाकों में फैले बलूचिस्तान इलाके में बलूच विद्रोहियों के खिलाफ संयुक्त अभियान भी चलाया था। हालांकि शाह के शासनकाल के अंतिम टाइम के अंदर इन संबंधों में खटास आने लगी। 1974 में ईरान के शाह ने एक इस्लामिक सम्मेलन के दौरान लाहौर का दौरा छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने लीबिया के नेता मुअम्मर गद्दाफी को आमंत्रित किया था। जब भारत ने अरब जगत के नेता के रूप में मिस्र का समर्थन किया तो ईरान इससे चिढ़ गया। शीत युद्ध के दौरान ईरान और पाकिस्तान पश्चिमी ब्लॉक में चले गए और वे 1955 में कम्युनिस्ट विरोधी गठबंधन केंद्रीय संधि संगठन सेंटो के संस्थापक सदस्य थे। अब जानते हैं कि आखिर पाकिस्तान और ईरान के बीच में विवाद क्या है। पाकिस्तान ईरान 900 किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान का बलूचिस्तान इलाका है, दूसरी तरफ ईरान का सिस्तान और बलूचिस्तान है। दोनों देशों ने सीमा पर कई बार लंबे समय से आतंकियों से लड़ाई लड़ी है। दोनों का दुश्मन एक जैसा है, जो अलगाववाद की भावना रखता है। सीमा पर रहने वाले बलूच लोगों ने लंबे समय से स्वतंत्रता के लिए उग्र प्रदर्शन किया है। उन्होंने हमेशा पाकिस्तान और ईरान से नाराजगी जताई है। इस कारण ये इलाका विद्रोही शक्तियों का अड्डा हो गया है। यह सीमा के दोनों ओर बराबर प्रभाव डालती है। पिछले कुछ वर्षों में इन दोनों की सीमा पर झड़प लगातार होती रही है। अब जानते हैं जैश अल अदल कौन है जिसके ठिकाने पर हमले हुए। ईरान ने साफ किया कि उसने जैश अल अदल के ठिकानों पर हमले किए हैं। जैश अल अदल आतंकवादी संगठन है। इसकी स्थापना 2012 में की गई थी। यह 2013 से बॉर्डर पर तैनात ईरानी सेना पर हमले कर रहा है। इस समूह ने 2023 के दिसंबर महीने के अंदर ईरान के एक पुलिस स्टेशन पर हमला किया था, जिसमें 11 ईरानी पुलिस वालों की मौत हो गई थी। जैश अल अदल का दावा है कि वह ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत की स्वतंत्रता और बलूच लोगों के लिए अधिकारों के लिए लड़ रहा है। अब जानते हैं कि इनकी लड़ाई में भारत और दूसरे देशों ने क्या कहा। देखिए, ईरान के हमले के एक दिन बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने ईरान पाकिस्तान तनाव पर एक बयान जारी किया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मामला ईरान और पाकिस्तान के बीच का है, लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, आतंकवाद को लेकर हमारे देश की नीति जीरो टॉलरेंस की है। हम इस बात को समझते हैं कि कई देश आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हैं। उधर अमेरिका ने ईरान की तरफ से किए गए हमलों को गलत बताया है। चीन ने कहा है कि दोनों देशों को संयम बरतना चाहिए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।